Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Interest and Rest. Today I'm going to share one more company. The name is Vodafone Idea Limited, and in my video I'm going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis, ownership pattern, and very important point related to this company. So first of all, before getting in the details of company fundamentals and technicals, बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी से रिलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो हाईलाइट कर रही हूँ. एंड यहाँ पर जो कंपनी का जो फंड रेजिंग का प्लान है वो ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका है. एंड 4 जून की ही न्यूज़ है ये. और ये जो एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम जो है वो कंपनी के मतलब वोडाफोन आइडिया में नोटिस किया गया. 135% का पॉजिटिव वॉल्यूम था. एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो उसके शेयर प्राइस में नोटिस किया गया. और काफ़ी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो इसका बन फॉर्म हो चुका है. वो मैं टेक्निकल्स में कवर करूंगी. उसके बाद बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो अपसाइड नोटिस किया गया है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस लास्ट सितंबर 2020 से ही कंपनी जो है वो फंड रेजिंग की मतलब इस पर किसी तरह से फोकस में थी कि किसी तरह से जो फंड रेजिंग की वजह से जो अपनी डेट को वो रिड्यूस कर सके. एंड वोडाफोन आइडिया इज लुकिंग टू रेज द फंड टू पे द AGR ड्यूज एंड इंक्रीज द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. The board has given the approval last year to raise the fund across 25,000 का करोड़ का फंड रेजिंग की एक्टिविटी है जिसमें कि 15,000 करोड़ थ्रू द इक्विटी एंड 15,000 करोड़ फ्रॉम NCD. सो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव मतलब फंड रेजिंग की जो एक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट बहुत ही पॉजिटिवली मैनर में कंपनी के लिए मतलब रिएक्ट करती है. एंड जिस तरह से कंपनी के पास में डेट है अगर इसका इशू ये कंपनी कवर कर लेती है सो एज अ टर्न अराउंड स्टोरी इसके लिए मतलब बहुत ही अच्छा पॉजिटिव होगा. और यहाँ पर इंक्रीजिंग इट्स 4G ऑपरेशंस पर भी कंपनी जो है कंटिन्यूसली वर्क करी है. 5G का ट्रायल का भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंपनी का जो रेडी है. एंड यहाँ पर 4G की वजह से वोडाफोन आइडिया टू सस्टेन देयर सब्सक्राइबर एज वेल एज अ कंपनी इज ऑल्सो स्टेबलाइजिंग इट्स 5G ऑपरेशन. एंड यहाँ पर बिकॉज ऑफ इट्स वीक नेटवर्क को और जिस तरह से इनकी और चीज़ें ऑपरेशनल नहीं हो पा रही थी माइट बी द फंड का जो एक बहुत प्रॉपर इशू कंपनी के पास में फंड का होना जिससे कि वो अपने नेटवर्क को और अच्छी तरह से सही कर सके. सो ये फंड रेजिंग की बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी है जो कंपनी करने जा रही है. एंड ये इसको बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं. Now, company ka overview. Company operates a mobile telecommunication India. Company offers the 2G, 3G, and 4G services. Already started a trial of a 5G technology. Company also trade in long distance services, voice data enterprises services, other value added services, including the short messaging services, digital services, Internet of Things, handset manufacturing, data cards, related accessories, and provide the internet mobile advertisement. India's largest edge cloud deployment in-house solution. And Vodafone Idea Limited has approximately 272 million subscribers हैं कंपनी के पास में and around 27% customer market share. The company was formerly known as Idea Cellular Limited and changed its name to Vodafone Idea Limited in August 2018. Vodafone Idea Limited was incorporated in 1995 and it is based in Mumbai, इंडिया. एंड यहाँ पर कंपनी का जो मर्जर हुआ था एंड उसके बाद में ये वोडाफोन आइडिया के नाम से कंपनी 2018 में ही मर्जर हुआ था वोडा और आइडिया का. एंड राइट नाउ जो दो कंपनीज हैं वो आपस में मिलकर यहाँ पर एक ही हो चुकी है. मार्केट लीडर इन IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग पर कंपनी बहुत अच्छी तरह से वर्क करी है. वेल पोजिशनड टू कैपिटलाइज ऑन द फ्यूचर ग्रोथ. VIL is Vodafone Idea is a trusted and valued to IoT partners in the nascent industries and with a strong foundation, helping the enterprises customers succeed in IoT and paving the way for a digitally enhanced market in India. चीज़ें जो थिंग्स आर ऑलमोस्टली डिजिटली कनेक्ट हो रही हैं. कंपनी जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग पर वर्क करी है. और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया जो है वो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है. एंड बहुत ही जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी जैसे मोबाइल ब्रॉडबैंड इज अ प्राइमरी मीडियम टू एक्सेस द इंटरनेट इन इंडिया एंड रैपिडली ग्रोइंग द डिजिटल इकोनॉमी. ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं ये सारी टेलीकॉम सेक्टर के लिए पॉजिटिव ही हैं. बिकॉज विदाउट इंटरनेट अभी पॉसिबिलिटी जो है वो मतलब यहाँ पर अगर इवन छोटा से छोटा डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रोसेस है उसके लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत
ज़रूरत पड़ती है। अभी गवर्नमेंट भी जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन स्टडीज़ को ले लीजिए और वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी जो है वो अब डिजिटली चीज़ें जो है वो कनेक्ट हो रही हैं। सो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है और जब रिक्वायरमेंट होगी तो ऑपरेशनल जब चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। शेयरिंग द स्टॉक समरी, मार्केट कैपिटलाइजेशन 28,000 करोड़ की है एंड यहाँ पर कंपनी के पास में जो मेजर कंसर्न है वो जो कंपनी का डेट है 1610% का कंपनी के पास में डेट है एंड यहाँ पर कैश फ्लो जो है वो 2.55 का है। एंड अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो बहुत ही ज़्यादा इसकी रिटर्न इक्विटी नेगेटिव में ही है एंड -1235% की रिटर्न इक्विटी कंपनी की नेगेटिव है। एंड फर्दर अगर ईपीएस अर्निंग का भी डेटा देखें तो कंटिन्यूसली तो फ्रॉम 2017 से जो ईपीएस अर्निंग है वो कंपनी की नेगेटिव ही है एंड अभी लास्ट 2-3 ऐसे तो लास्ट 2019-20 से क्योंकि बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वीक नेटवर्क की जो प्रॉब्लम जो कंपनी फेस कर रही थी और माइट भी बहुत सारे कस्टमर्स इन्होंने लूज़ करे हैं एंड यहाँ पर इनकी ईपीएस अर्निंग में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ इसका। मास्टर स्कोर इज 27, ईपीएस रेटिंग जो 45 एंड प्राइस स्ट्रेंथ इज 11। रेटिंग जो है वो बी प्लस की है। ग्रुप रैंक इज 137 ऑफ 197 में है एंड ईपीएस ग्रोथ रेट जो है वो कंपनी की 35% की है। फर्दर ओनरशिप पैटर्न अगर नोटिस किया जाए तो बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग, मतलब ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर से प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट ही है कंपनी की। 72.05% की प्रमोटर होल्डिंग है एंड यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है वो लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है वो डिक्रीज हुए हैं एंड 0.58% है करंटली। इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे स्लाइटली जो है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं एंड करंटली इट इज़ 0.46%। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल 0.01%। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पर पॉजिटिवली बहुत अच्छी क्वांटिटी में परसेंटेज में यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं फ्रॉम दिसंबर क्वार्टर से एंड करेंटली इट इज 17.36%। अदर इन्वेस्टर्स 4.94% एंड अदर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पॉजिटिवली इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। फर्दर टॉप ओनर्स की लिस्ट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ जैसे कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 11.55% एंड यूरो पैसिफिक सिक्योरिटी लिमिटेड 11.13%, प्राइम मेटल लिमिटेड 7.61% एंड यहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज भी इन्वॉल्व है 2.61%। वे बहुत ही सारे टॉप ओनर्स इन्वेस्टेड हैं और इना इन्वेस्टमेंट एंड मोबिल वेस्ट वोडाफोन एंड ट्रांस क्रिस्टल लिमिटेड 5.08%, एशियन टेलीकम्युनिकेशन इन्वेस्टमेंट मॉरिशस 3.41%। और सो इन डिटेल आप टॉप ओनर्स की लिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्टॉक समरी मैंने कवर कर दी है, ओनरशिप पैटर्न कवर कर दिया है। बायर डिमांड भी अच्छी है। 1 ईयर में अगर रिटर्न का परसेंटेज इज ओनली 13.37% एंड 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज इज 18.18%। इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी से रिलेटेड इन द लास्ट में कवर करूंगी। नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग द टेक्निकल्स। सो 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये वोडाफोन आइडिया का चार्ट यहाँ पर मैंने मतलब फ्रेम कर रखा है एंड जस्ट सिंपली स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई इंडिकेटर एंड 20 डेज का मूविंग एवरेज एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन एंड 2 रेजिस्टेंस लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो नोटिस करने वाली कि काफ़ी अच्छा राउंडिंग बॉटम जो है इस पे वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस में राइट नाउ फॉर्म हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम में। काफ़ी टाइम से ये डाउन ट्रेंड में था एंड ऑलमोस्ट अगर नोटिस किया जाए तो राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 2 डेज से ही काफ़ी पॉजिटिव जो है वो वॉल्यूम पॉजिटिव वॉल्यूम विद द पॉजिटिव मोमेंटम एंड स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी है अपसाइड मोमेंटम को शो कर रहा है। सो पॉसिबिलिटी है यहाँ से इसके अपसाइड मोमेंटम की बिकॉज व्हेन अगर ये बॉटम जो फॉर्म हुआ है सो यहाँ से आफ्टर ये पूरा पूरा प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड में था एंड ये अपने इसको इम्पॉर्टेंट 20 डेज के मूविंग एवरेज के अब कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई है एंड अगर नोटिस किया जाए तो वेन एवर द ये जो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन है इसकी 8 रुपीज़ 50 पैसे के समथिंग का वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो इसने मतलब आराम से इसको
होल्ड किया है। एंड यहाँ पर काफ़ी नोटिस करें तो यहाँ पर वेन एवर 20 डेज के अबव की मूविंग एवरेज के अबव कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम जो इसके शेयर प्राइस में नोटिस किया जाता है। एंड सेम चीज़ अगर आप यहाँ नोटिस करें 24 अगस्त को भी सेम सिनेरियो, एंड सेम जो है वो 11 नवंबर को ही। एंड इसके बाद में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूव जो है वो ऑलमोस्ट 14 रुपीज़ तक का मोमेंटम फ्रॉम 8 रुपीज़ से 8 रुपीज़ 50 पैसे से ऑलमोस्ट 14 रुपीज़ तक का मोमेंटम जो है वो इसके शेयर प्राइस में नोटिस किया जाता था। और काफ़ी अच्छा मतलब विद अ पॉजिटिव वॉल्यूम जो है वो अपसाइड मोमेंटम इसमें हुआ था। एंड देन अभी यहाँ पे सेम चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पर जो 20 डेज की मूविंग एवरेज की अब कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई है। सो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम इट्स कैन ईजिली मूव अप टू 12 रुपीज़। बट स्टिल जो कंपनी है बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज में है, तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्टेड मतलब होना चाहिए इस टाइप की कंपनीज में जिन पर डेट बहुत ज़्यादा हो। बट अगर ये फंड रेजिंग की एक्टिविटी प्रॉपरली कंपनी कर लेती है तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव होगा और कहीं यहाँ से इसके फर्दर चांसेस है कि बहुत ही अच्छे अपसाइड मोमेंटम इसमें नोटिस किए जाएं। बिकॉज अगर यहाँ से ये मोमेंटम दिखाती है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 12 रुपीज़ 50 पैसे का। एंड वंस अगर ये इसको भी ब्रेक कर देती है एंड देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी 14 रुपीज़। एंड अगर ये जो अपना 14 रुपीज़ का जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करती है तो देन अपसाइड इसका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो नोटिस किया जाएगा इस कंपनी के शेयर प्राइस में। सो बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम विद अ पॉजिटिव मोमेंटम फ्रॉम लास्ट 2 डेज में इसमें नोटिस किया गया है। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग हेयर। और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है फंड रेजिंग की, और भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है वो मैं अभी फर्दर शेयर करूंगी। बिकॉज ऑफ इस प्राइस वैल्यूएशन की वजह से बहुत ही जल्दी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो इस टाइप की मतलब जो पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में बिकॉज ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ के समथिंग के ट्रेड कर रहा है, सो बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। एंड ईजिली जो है वो इसके शेयर प्राइस जो है वो ऑपरेटर्स के थ्रू मैनिपुलेट हो जाते हैं। सो माइट बी थोड़ा सा एक लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्टेड रहे, बट ओवरऑल अगर चांसेस हैं इसके यहाँ से अपसाइड मोमेंटम के। खुद की सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। एंड नाउ कंपनी से रिलेटेड जो बहुत ही अच्छे इनके फ्यूचर जिस तरह से फ्यूचर प्लान्स हैं कंपनी फर्दर किस तरह से इसमें फोकस है, जैसे कि टारगेट टू अचीव 40 बिलियन एनालाइज्ड कॉस्ट सेविंग ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ एंड इम्प्रूव द कॉस्ट इफेक्ट कॉम्पिटिवनेस। एंड यहाँ पर 40 बिलियन जो रेस मतलब 40 बिलियन का टारगेट है कंपनी का अचीव करने का इन द नेक्स्ट 18 मंथ में। एंड यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर अगर नोटिस 4G कवरेज एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन टू एनहेंस द कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, investment focused in the 16 circles to improve the competitiveness in the priority market and build a customer preference and trust with the launch of the new brand and messaging architecture and deep integration to deliver and differentiate teleco and experience and value for the partners and customer, create a data monetization opportunity and using the platform capability, partners the digital india agenda and view versus access and data and affordability। तो कंपनी के ये कंपनी जो इस प्लान पे वर्क कर रही है और इनके यहाँ पर फ्यूचर प्लान है वो मैंने यहाँ पे कुछ शेयर की है। कुछ और बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट विच वी कैन इजीली चेक ऑन टिकटेड प्लेटफॉर्म। एंड यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है आउट ऑफ द 5 पैरामीटर्स में से अगर इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा यहाँ पे गिवन नहीं है, रिटर्न वर्सेस एफडी कंपनी का बहुत कम है, डिविडेंड कंपनी मतलब नहीं देती है, ऑफर नहीं करती है। एंड एंट्री पॉइंट जो है वो गुड टाइम टू कंसिडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन एंड कंपनी के पास में भी कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। कंपनी का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेंड जो नोटिस किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी जो है वो लास्ट 2 ईयर से 2019 और 2020 में काफ़ी ज़्यादा कंपनी को जो है वो लॉस हुआ है। एंड गुड थिंग जो है वो नोटिस करने वाली कि लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी के पास में। बट अगर इनकम स्टेटमेंट में देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव थिंग है, जैसे कि ओवर द लास्ट 5 ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो हायर देन द इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यूसली ग्रो करा है एंड इंक्रीजिंग मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। मार्केट शेयर इंक्रीज ओवर 14.45% टू 29.15%। एंड अगर यहाँ पर ओवर द लास्ट 5
वेयर में रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट एयरली रेट ऑफ 7.77% वर्सेस अगर इंडस्ट्री का जो है वो ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर में -2.74% का है। सो आप नोटिस कर सकते हैं सिंस फ्रॉम 2017 से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है एंड स्टिल अभी जो नेट इनकम जो है वो पूरी टोटल नेगेटिव में ही है एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है 2019 के कंपैरिजन में 2020 में। एंड एबिटा भी मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो इतने अच्छे नहीं है कंपनी के बिकॉज कंपनी के पास में डेट का होना एक बहुत ही ज़्यादा मेजर कंसर्न है और अगर इसको ये ओवर थ्रू मतलब गो थ्रू कर लेती है तो ईजिली कंपनी जो है वो बहुत अच्छी तरह से स्टैंड कर सकती है। अगर डिविडेंड का डेटा नोटिस किया जाए तो फ्रॉम 2016 से मतलब उसमें अभी तक टिल नाउ कंपनी ने कुछ भी डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया है एंड 2016 में मतलब 60 पैसे का समथिंग का डिविडेंड दिया था एंड अभी बिकॉज कंपनी के पास पे अगर प्रॉफिट होगा देन आफ्टर ही कंपनी जो है वो डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर कर पाएगी। गवर्नमेंट के वेरियस टाइप्स ऑफ रूल्स और रेगुलेशन की वजह से ओवरऑल पूरा टेलीकॉम सेक्टर ही इससे इम्पेक्टेड रहा है एंड यहाँ पर वोडाफोन आइडिया मतलब जो है पर भी इम्पैक्ट पड़ा है बट अभी राइट नाउ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिवली कंसेशन जो है वो कंपनीज को दे रही है। सो चांसेस है यहाँ से कि कंपनी मतलब ओवरऑल रिन्यू जो है वो पॉसिबिलिटी है यहाँ से ओवर पूरे होल अगर इसमें टेलीकॉम सेक्टर में अगर नोटिस किया जाए। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर कर रही हूँ कंपनी से रिलेटेड विच वी कैन कंसीडर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज से। हाई डिमांड 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो रूरल में है विद ओनली 33% ऑफ अ रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड सो अभी जो कंपनी का जो फोकस है वो रूरल एरियाज पे ज़्यादा है और यहाँ पर अपने नेटवर्क को अच्छी तरह से स्टैब्लिश करने की कोशिश करी विच प्रोवाइड आ अनटैप्ड ग्रोथ एंड पोटेंशियल इन अ लॉन्ग टर्म। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द लॉन्च ऑफ a national broadband mission to provide a broadband access to all the villages in India by 2022. Continuously increasing the investment, FDI equity inflow investment in telecommunication increased by 3 times fold and 4.4 billion between year 2014 से 2020 के बीच में कंपनी के focused investment to improve our competitiveness in the priority circle, increase the 4G coverage from 83% in March 2020 to 90% in March 2022. So यहाँ पर अपने 4G coverage को वो और ज़्यादा expand करी है refarming 900 megahertz to 4G offer better consumer experience, reframe the 2100 megahertz बैंड फॉर 4G एंड विद अ पेस्ड 3G शटडाउन। 5G स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी कंपनी का रेडी हो चुका है, वहाँ पे ट्रायल स्टार्ट होना है एंड डिप्लॉइंग एन एरा ऑफ 5G कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी लाइक क्लाउडिफिकेशन ऑफ कोर DSR एंड मैसिव IMIMO ओपन एंड रेंड। यहाँ पर कंपनी जो वेरियस टाइप के टेक्नोलॉजीज पे कंपनी वर्क करी है जिससे कि वो और बेटर तरीके से फॉर 5G नेटवर्क्स पर मतलब अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सके। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू द अदर प्राइवेट प्लेयर। हाउ एवर द सम पॉजिटिव इंप्रूवमेंट इन सीन इन क्वार्टर 3 में कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है एड 4G नेट एड्स शेयर मार्केट इम्प्रूव्ड टू 17% हायर सिंस द मर्जर। Our company reaffirmed its focus investment strategy in 16 circle, 94% of VIL revenue, and in confident of sustaining the improvement. It is encouraging greater data usages और weekends वगैरह पे काफ़ी अच्छे offers जो है वो कंपनी की तरफ से ऑफर्स जो है कंपनी प्रोवाइड करती है डेटा रोल ओवर फॉर इट डेली डेटा 4G यूजर्स एंड VLI improving the 4G subscriber addition are also encouraging. Company focused on a cost optimization to derive our organizational efficiency, improve the effectiveness, and target to achieve 40 billion annualized cost saving over the next 18 months. Company focused on the business services and fast growing new segment, focus on fast growing internet of things segment by offering end to end services and cloud services to be the central to the growth strategy. Rising net cash flow and cash from the operating activity and growth in the net profit in the increasing profit margin quarter on quarter. Company with a zero promoter pledge increasing revenue and
सॉरी प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट 2 क्वार्टर्स, फ्रॉम द पास्ट 2 क्वार्टर। एंड जो स्टॉक का जो पी रेशियो है वो भी लेस देन 10 है। स्टॉक ट्रेडिंग अराउंड इट्स 78.6% बिलो फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू। सो कंपनी से रिलेटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और कंपनी जो है, कंपनी के फ्यूचर प्लान एंड कंपनी किस तरह से वर्क करी है, और फंड रेजिंग की एक्टिविटी, सो बहुत सारी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। स्टिल जो है कंपनी का एक जो डेट का ज़्यादा होना एक मेजर कंसर्न है। सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर शेयर कर दिए हैं। आप एक बार वीडियो का ओवरव्यू करें। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कॉमेंट बिलो। एंड आप इस तरह के मतलब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए। एंड बिफोर एक मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में, खासतौर से जो ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट कीजिए। एंड आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। थैंक यू।